आईपीएस ने वर्दी का किया त्याग, योगी का भगवा पहनने को तैयार। खत में लिखा, अब मोदी और सीएम योगी का सपना पूरा करेंगे। बहादुर और निडर अधिकारी असीम अरुण की कहानी बड़ी दिलचस्प है। कुछ दिनों पहले एक आईपीएस ने योगी के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान किया था तो हंगामा हो गया था। आईपीएस अमिताभ ठाकुर को जेल जाना पड़ा था। तब से वो शांत हैं, लेकिन अब एक आईपीएस ने अचानक नौकरी छोड़ने की बात कहकर सबको चौंका दिया है। फिलहाल वो कानपुर के कमिश्नर पद पर तैनात हैं। योगी से मुलाकात होने के कुछ ही घंटे बाद वीआरएस का ऐलान कर दिया। अपने फेसबुक पोस्ट पर एक चिट्ठी लिखी जो फिलहाल साफ साफ दावा करती है कि वो अब सियासत में विरोधियों की परेशानी बढ़ाएंगे। कन्नौज और उन्नाव में से किसी एक सीट पर वो दावेदारी कर सकते हैं। ये वही असीम अरुण हैं जिन्होंने घेर कर आतंकियों का एनकाउंटर किया था। मैंने वीआरएस के लिए आवेदन किया है क्योंकि अब राष्ट्र और समाज की सेवा एक नए रूप में करना चाहता हूँ। मैं बहुत गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूँ कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुझे बीजेपी की सदस्यता के योग्य समझा। मैं प्रयास करूंगा कि पुलिस बलों के संगठन के अनुभव और सिस्टम विकसित करने के कौशल से पार्टी को अपनी सेवाएं दूं और पार्टी में विविध अनुभव के व्यक्तियों को शामिल करने की प्रधानमंत्री मोदी की पहल को सार्थक बनाऊं। मैं समझता हूं कि ये सम्मान मुझे मेरे पिता स्वर्गीय श्री राम अरुण और माता स्वर्गीय शशि अरुण के पुण्य कर्मों के प्रताप के कारण ही मिल रहा है। मुझे केवल एक ही कष्ट है कि अपनी अलमारी के सबसे सुंदर वस्त्र अपनी वर्दी को अब नहीं पहन सकूंगा। मैं साथियों से विदा लेते हुए वचन देता हूँ कि वर्दी के सम्मान के लिए हमेशा सबसे आगे मैं खड़ा रहूंगा। आपको मेरी ओर से एक जोरदार सैल्यूट। असीम अरुण 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। 3 अक्टूबर 1970 को इनका जन्म बदायूं में हुआ था। इनके पिता श्री राम अरुण की गिनती भी प्रदेश के तेज तर्रार आईपीएस में होती थी। उन्होंने प्रदेश के डीजीपी का पद भी संभाला था। असीम की मां शशि अरुण जानी मानी लेखिका हैं। अब वो परिवार से पहले व्यक्ति होंगे जो खाकी के बाद खादी पहनेंगे। तो क्या चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ये पहला कदम है बीजेपी का खेला होई की तरफ? खबर है कि कुछ और ऐसे अधिकारी हैं जो वीआरएस ले सकते हैं और चुनावी ताल ठोक सकते हैं। समीकरणों के लिहाज से असीम अरुण दलित हैं तो वो बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित होंगे। असीम अरुण यूपी के कई जिलों में तैनात रहे। उन्होंने टिहरी गढ़वाल के अलावा यूपी के जनपद बलरामपुर, हाथरस, सिद्धार्थनगर, अलीगढ़, गोरखपुर और आगरा में बतौर पुलिस अधीक्षक और पुलिस उप महानिरीक्षक पद पर अपनी सेवाएं दी। इसके बाद वो कुछ समय के लिए स्टडी लीव पर विदेश चले गए थे, लेकिन लौट कर आने के बाद उन्होंने एटीएस लखनऊ में कार्यभार संभाला। इसके बाद से वो डायल 112 के एडीजी के पद पर तैनात थे। उस वक्त मायावती की सरकार थी। जिलों में पुलिस कई बार कामयाब नहीं होती थी। तब मायावती सरकार में असीम अरुण ने एक स्वाट टीम का रास्ता तैयार किया था और इन्हीं के प्लान पर स्वाट टीम तैयार की गई थी। स्वाट टीम के सदस्य अत्याधुनिक हथियारों से लैस रहते हैं और खतरनाक आतंकियों से पंगा लेने में काफी माहिर होते हैं। इसके बाद खूंखार आतंकी सैफुल्लाह के खात्मे का श्रेय भी इस निडर अफसर को जाता है। कानपुर के केडीए कॉलोनी में रहने वाले आईएसआईएस के इस आतंकी के लखनऊ में छिपे होने की सूचना इस बहादुर अफसर और उनकी टीम के पास थी। इसी सूचना के आधार पर उन्होंने एटीएस कमांडो के साथ ठाकुरगंज इलाके में आतंकी को घेर कर ढेर कर दिया था।